जय श्री कृष्ण। ज्ञान सागर बाय बिजल पुरोहित में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, और वो भी संपूर्ण हिंदी में। मेधा ऋषि द्वारा राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। अब मैं आपको विनियोग सुनाऊंगी। प्रथम चरित्र में ब्रह्मा, ऋषि, महाकाली, देवता, गायत्री, छंद, नंदा, शक्ति, रक्तदंतिका, बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। अब सुनिए ध्यान। भगवान विष्णु के सोने पर मधुकैटभ का हनन करने के लिए कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी की मैं सेवा करता हूँ। महाकाली अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, पुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं तथा समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। महाकाली के शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा 10 मुख एवं 10 पैरों से युक्त है। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। ओम ऐं मार्कंडेय जी बोले। 8वें मनु सूर्यपुत्र सावर्णी की जन्म कथा विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सूर्यपुत्र महाभाग सावर्णी जगदम्बिका की अनुकंपा से किस तरह मनवंतर के स्वामी बने, वही प्रसंग कहता हूँ। प्राचीन काल में चैत्र कुल में स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक दयालु राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे पुत्र की भांति प्रजा का पालन करते थे। उसी समय कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। तब राजा सुरथ और कोल विध्वंसियों में भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी वे युद्ध में जीत गए। राजा सुरथ युद्ध में परास्त हो गए। राजा सुरथ अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश में राज्य करने लगे। परंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा के दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों एवं अधिकारियों ने राजा को असमर्थ समझकर उनकी राजधानी, राजकीय खजाने तथा सेना को अपने अधीन कर लिया। राजा सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, अतः लज्जित होकर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने अकेले ही दुर्गम वन को चले गए। वहां उन्होंने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मेधा ऋषि का आश्रम देखा, जहां हिंसक जीव जंतु अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर शांति से निवास करते थे। मुनि के शिष्य आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सुरथ आश्रम में जाकर घूमने लगे। मुनि ने उनका सत्कार किया। सत्कार करने पर राजा कुछ समय तक मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर ठहर गए। फिर एक दिन राजा मोह माया में फंसकर चिंता करने लगा कि पूर्व काल में मेरे पुरखों ने जिस प्रजा व नगर का पालन किया था, वही नगर मुझसे हीन रहित है, अर्थात मैं नगर को त्याग कर चला आया। मालूम नहीं मेरे दुराचारी नौकर चाकर प्रजा का पालन धर्मानुसार करते हैं या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो सदैव मदमस्त तथा शूरवीर था,
मैं नहीं जानता उसकी दशा क्या है। मेरे शत्रुओं के वश में होकर वह न जाने किन भोगों का भोग करता होगा। जो लोग सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, मेरी अनुकंपा से धन और भोजन प्राप्त करते थे, वे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राजाओं की सेवा करते होंगे या नहीं। उन लोगों के द्वारा सतत निरर्थक और अनावश्यक खर्च होते रहने के कारण मैंने जिस खजाने को अत्यंत परिश्रम से जमा किया था नष्ट हो जाएगा। ये तथा अन्य बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते थे। वहाँ विप्रवर मेधार के आश्रम के पास राजा ने एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुमको क्या शोक है? तुम्हारा मन दुखी क्यों दिखाई देता है? राजा सूरथ का प्रेम युक्त वचन सुनकर वैश्य ने प्रणाम किया। वैश्य ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया। वैश्य बोला, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न वैश्य हूँ और मेरे दुष्ट पुत्रों तथा पत्नी ने धन को लोभवश मेरा धन ले लिया, मुझको घर से बाहर निकाल दिया। इस समय मैं धन तथा पत्नी से विहीन हूँ। मेरे विश्वास पात्र भाई बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया और मैं दुखी होकर वन में आया हूँ। यहाँ रहकर मुझे अपने पुत्रों की कुशल क्षेम मालूम नहीं। मेरे स्वजन तथा स्त्री इस समय उनके घरों में कुशल पूर्वक रहते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र अच्छा काम करते हैं या नहीं, वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं। राजा ने पूछा, जिन लालची दुष्ट पुत्रों तथा स्त्री ने तेरा सब धन लेकर तुझको घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में स्नेह प्रेम का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही है वे सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरे चित्त में किसी प्रकार की निष्ठुरता नहीं आती। जिन्होंने धन के लोभ से पिता के प्रति स्नेह को त्याग कर, अपने पति के प्रति प्रेम को त्याग कर तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के स्नेह में मेरा मन लगा है। हे महामते, यह कैसी बात है कि मैं जानकर भी नहीं जान पा रहा हूँ। जिन भाई बंधुओं ने शत्रुता की, जिनके कारण मैं लंबी सांस ले रहा हूँ, उन निर्गुण बंधुओं में मेरा मन स्नेह क्यों करता है? उनके लिए मुझे शोक और चिंता भी होती है। मैं क्या करूं? उनमें प्रेम का अभाव होने पर भी मेरा मन उनके प्रति निष्ठुर नहीं हो पाता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे त्रिजोत्तर। उसके बाद दोनों मेधा ऋषि के पास गए। वहां जाकर समाधि नामक वैश्य और राजा सूरथ मुनि ने न्यायपूर्वक यथोचित संभाषण करके बैठ गए तथा राजा और वैश्य ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है कि जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें तथा उसके संपूर्ण अंगों अर्थात नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, अस्बाब, खजाना, स्त्री, पुत्र, बांधवों की मुझे अभी तक ममता बनी हुई है। हे मुनि सतम, यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह सब मेरा नहीं है, तो भी मेरा स्नेह उनके प्रति अज्ञानियों की तरह लगा रहता है। यह क्या है? और यह जो मेरे साथ
वैश्य है। इसे भी इसके पुत्र, स्त्री, नौकर चाकरों ने घर से निकाल दिया है। स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, लेकिन इतने पर भी यह चित्त में उनके प्रति हार्दिक स्नेह रखता है। इस तरह यह और मैं दोनों ही दुखी है। उन लोगों की दुष्टता जानते हुए, उन लोगों के दोष देखकर भी उन लोगों की ममता हम लोगों के चित्त में आकर्षण पैदा कर रही है। हे महाभाग, इसका क्या कारण है कि हम लोग समझदार हैं, इन बातों को समझते हुए भी मूर्खों की तरह मोह में फंसे हुए हैं। अज्ञानी विवेक शून्य पुरुष की तरह मुझमें और इसमें मूर्खता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि ने कहा, विषयों को समझने का ज्ञान सभी को है। इसी प्रकार विषय भी सभी का अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कोई रात्रि में नहीं देखते। कितनों को या किसी किसी को दिन तथा रात्रि में सूझता है, दिखता है। यह ठीक है कि मनुष्य ज्ञान युक्त होते हैं, किंतु केवल मनुष्य होना ही ज्ञान नहीं है। पशु, पक्षी और मृगादि में भी ज्ञान होता है। मनुष्यों का विषयों से संबंधित ज्ञान समझ वैसी ही होती है जैसी उन पशु पक्षी मृगों की होती है। जो ज्ञान पशु पक्षियों को है, वही ज्ञान मनुष्यों को भी है। जैसी समझ मनुष्य की होती है, वैसी ही समझ उन पशु पक्षी आदि की होती है। इस कारण दोनों बराबर है। यह तथा अन्य बातें भी अधिकतर समान ही है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं सुधा से पीड़ित होते हुए भी मोहवशांत अपने बच्चों को चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य ज्ञानी समझदार होते हुए भी लालचवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं, किंतु सब मनुष्यों में समझ की कमी नहीं है। तथापि वे परमेश्वर की जो महामाया है, उसके प्रभाव से धीर कर ममता रूपी भंवर तथा मोह रूपी गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसीलिए इसमें संदेह या आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह योग निद्रा जगतपति श्री विष्णु भगवान की है। महामाया संसार की स्थिति कारण बनाए रखती है। महामाया के प्रभाव से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही सारे चराचर जगत को उत्पन्न करती है। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या मुक्ति का आदि कारण तथा सनातनी देवी है। वे ही सांसारिक बंधनों का कारण तथा सभी ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, आप जिसको महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? हे विप्र, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनका कार्य क्या क्या है? उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ। हे ब्रह्म ज्ञानियों, मैं श्रेष्ठ वह सब वृतांत में आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वे नित्य रूपा है। समस्त जगत उन्हीं का रूप है तथा वे ही संसार के सभी चराचर में व्याप्त है। तथापि उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। वह भगवती जब देवताओं के कार्य की सिद्धि करने के लिए प्रकट होती है, तब अजन्मा होती हुई भी लोक में उत्पन्ना या उत्पन्न होने वाली कहलाती है, तो भी वे नित्या कहलाती है। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत एकर्णव
में अर्थात एक ही महासागर में निमग्न हो रहा था। भगवान विष्णु योग निद्रा में मग्न हो शेषनाग की शैया बिछाकर सो रहे थे। तब दो भयंकर असुर जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे, विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन दोनों भयंकर असुरों को अपनी ओर आते देखकर तथा विष्णु जी को सोया हुआ जानकर तब एकाग्रचित होकर योग निद्रा की तुष्टि के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए भगवान विष्णु के नेत्रों में वास करने वाली विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति योग निद्रा देवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वदा और तुम ही वशटकार हो, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। अक्षरों में 3 प्रकार की मात्रा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त तुम ही हो, अर्थात नित्य अक्षर प्रणव में यानी ओम में आकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। बिना स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा व्यंजन रूपा तुम ही हो, तुम ही संध्या रूपा हो, तुम ही सावित्री हो। हे देवी, तुम ही सबकी परम जननी हो, तुम ही सारे विश्व को धारण करती हो, तुम ही से जगत का सृजन होता है, तुम ही से इसका पालन होता है और फिर प्रलय काल में उसका नाश करती हो। इस कारण हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांतर के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा हो। महादेवी और महासुरी रूपा भी तुम ही हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री ईश्वरी, तुम ही ह्रीम और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि तथा तुष्टि, शांति एवं क्षमा रूपिणी भी तुम ही हो। तुम ही खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष बाण धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी एवं परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम ही सौम्य और सौम्यतरा हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी जो कुछ सत असत पदार्थ है या वस्तुएं है, उन सबों की शक्ति स्वरूप तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, अर्थात स्तुति कहाँ तक की जाए। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन्हें भी जब तुमने निद्रा से अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण करवाया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की इसमें शक्ति हो सकती है। हे देवी, इस तरह तुम अपने ही उदार प्रभाव से स्तुत होती हो। ये जो दोनों अतीव दुर्दर्श असुर मधु और कैटभ है, उनको मोह में डाल दो और जगत के स्वामी भगवान विष्णु अच्युत को शीघ्र जगा दो और इन दोनों महासुरों को मारने के लिए इनके अंदर बुद्धि शक्ति उत्पन्न कर दो।
ऋषि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने तमोगुणी अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की स्तुति की। विष्णु भगवान को जगाने तथा मधुकैटभ असुरों के वध के उद्देश्य से प्रार्थना की। तब वह महामाया विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने स्पष्ट रूप से खड़ी हो गई और उस योग निद्रा से छुटकारा पाकर श्री भगवान विष्णु भी जाग गए। समुद्र के जल में शेषनाग रूपी शैया से जाग उठने के बाद उन दोनों असुरों को देखा और उन दोनों ने भी इनको देखा। वे दोनों दुष्ट मधु कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। वे दोनों क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी के भक्षण के लिए उद्यत थे। तब श्री हरि ने उठकर दोनों से महान युद्ध किया। तब भगवान विष्णु का उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध हुआ। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। महामाया ने दोनों असुरों को विमोहित कर रखा था। इसीलिए उन्होंने केशव से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वर मांग लो। श्री भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा मैंने वर मांगा, अन्य वरदान की मुझे क्या आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा ठगे गए। तब संपूर्ण विश्व को जलमय देखकर दोनों ने चालाकी से कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जांघों को बिना पानी की जगह समझकर उन दोनों के शिरों को चांद पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर महामाया प्रकट हुई थी। अब पुनः उन देवी महामाया के प्रभाव को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। तो इसी प्रकार हमारा प्रथम अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। हमारा आज का अध्याय, हमारा आज का विषय और वीडियो आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय माँ दुर्गे।